नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनुज श्रीवास्तव। लखनऊ से एक बड़ी खबर आ रही है। लेवाना अग्निकांड मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। जी यूपी उत्तराखंड पर बड़ा खुलासा। होटल के नक्शा खारिज होने का सुपर एक्सक्लूसिव लेटर आया सामने। नक्शा खारिज होने के बाद बनी भ्रष्टाचार की इमारत। जी यूपी उत्तराखंड पर सुपर एक्सक्लूसिव लेटर। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। अहम खबर है। लेवाना अग्निकांड मामले में बड़ा खुलासा हुआ है और उस लेटर की कॉपी हम आपको दिखा रहे हैं। सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। होटल का नक्शा जो था वो खारिज हुआ और उसका सुपर एक्सक्लूसिव लेटर सामने आया है। विशाल हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विशाल, जो लेटर सामने आया है क्या कुछ लिखा है इसमें? देखिए 30 जून का ये पूरा लेटर है और ये बकायदा वो लेटर है जिसमें ये सूचना मांगी गई थी कि जो मानचित्र है वो उनका मानक के अनुरूप है या नहीं है। तो फिलहाल लखनऊ विकास प्राधिकरण का ये लेटर है, उसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कि जो मानक है उनको पूरा नहीं किया गया है और इनका नक्शा जो है वो खारिज किया जाता है। और लखनऊ विकास प्राधिकरण ने इसको साफ साफ लिखा है कि उनका नक्शा जो है वो निरस्त किया गया, मतलब कैंसिल कर दिया गया है। और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि 30 जून का ये पूरा लेटर है और नक्शा खारिज होने के बाद भी कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई है। और सुपर एक्सक्लूसिव ये लेटर है और जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के पास ये लेटर की कॉपी है जिसमें साफ तौर पर लिखा है कि नक्शा जो है वो निरस्त कर दिया गया है। लेकिन उसके बावजूद भी सवाल यही उठता है कि आखिरकार कार्रवाई क्यों नहीं की गई है। विशाल, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। हमारे सहयोगी पवन सिंगर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। पवन, देखिए एक के बाद एक कई सारी चीजें निकलकर सामने आ रही हैं। गलती एक जगह पर हो समझ में आता है, यहां तो हर मोड़ पर गलती दिखाई दे रही है। अनुज, 2007-8 में मैंने लेवाना होटल को लेकर के स्टोरी की थी जिसमें इस बात का जिक्र था कि रेनोवेशन के नाम पे पूरी तरीके से लेवाना होटल को तोड़ करके बनाया जा रहा था। उस समय एलडीए ने कार्रवाई करने की बात कही थी। अब जब आग लगी है, लेवाना का यह दूसरा होटल है जो हजरतगंज के दूसरे मार्ग पे स्थित है जहां पे आग लगी थी। 3 लेटर एलडीए ने जारी किया है। अगस्त में एक लेटर जारी किया, एक जुलाई में लेटर जारी किया, एक जून में लेटर जारी किया। और जो ये लेटर एक्सक्लूसिव कॉपी जो जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के पास है, इसमें एलडीए ने साफ तौर पे ये कहा है कि जो लेवाना है इस होटल का नक्शा खारिज किया जाता है, स्वीकृत नहीं किया जाता है, इसका मानचित्र पास नहीं है। उसके बावजूद एलडीए के अधिकारियों की मिली भगत से ये लगातार वहां पे काम होता रहा। जिस तरीके से वहां पे ग्रिल लगाया गया लोहे का, जिस तरीके से वहां पे निर्माण किया गया, और जो स्वीट्स जिस होटल का जिक्र हो रहा है वहां पे पहले बीएसएनएल का दफ्तर हुआ करता था। वो कंजेस्टेड एरिया है, रेजिडेंशियल एरिया है आसपास का, और वहां पे इस तरीके का निर्माण बिना एलडीए के मिली भगत से कभी हो नहीं सकता। दूसरी बात, जिस तमाम मानकों की बात की जा रही है उन मानकों का जिक्र अब एक के बाद एक पत्र में दिखाई दे रहा है, लेकिन ये खाना पूर्ति है। क्या एलडीए ने नोटिस चस्पा करने के बाद कोई कार्रवाई की? बिल्कुल नहीं की। क्या एलडीए ने जब बार बार नोटिस दिखाने का जो आज काम कर रहा है उससे पहले कार्रवाई के नाम पे क्या काम किया? क्योंकि वहां पे निर्माण होता रहा, वहां पे तमाम वीवीआईपीज लोग आकर के बैठते रहे, वहां पे वीवीआईपीज लोगों को वहां पे रुकने की व्यवस्था थी। और जब आज जान चली गई लोगों की, उसके बाद एलडीए प्रशासन को अपने पत्र याद आ रहे हैं। ये तमाम ऐसी बातें हैं जो आने वाले वक्त में आपको जांच में पता चलेगा कि एलडीए के कौन कौन से अधिकारी उसमें शामिल थे जो ये तमाम सारी नोटिस के बाद भी वहां पे निर्माण कार्य चलता रहा। और जिस अग्रवाल बंधुओं का जिक्र किया जा रहा है, जो होटल के मालिक हैं, जिनको तमाम सारी पूछताछ एफआईआर जिनके खिलाफ दर्ज किया गया है, ये तमाम लोग रसूखदार हैं। और हजरतगंज के अलावा लखनऊ में 2 प्रॉपर्टीज हैं। अगर दोनों की जांच कराई जाएगी और नोट देखा जाएगा तो आपको बहुत सारी त्रुटियां निकल करके आएंगी। आज जब आग लग गई तब एक तरफ जो मंडलायुक्त हैं वो एक पत्र जारी करती हैं कि नियमानुसार उसका ध्वस्तीकरण किया जाए, लेकिन ये सारे अधिकारी कहां थे जब मानक के विरुद्ध ये काम वहां पे किया जा रहा था? और जो पत्र है वो चीख कर बताने के लिए काफी है कि किस तरीके से मानकों की अनदेखी कर एक रसूखदार होटल व्यवसायी अपने होटल की इमारत को खड़े करता रहा, तमाम मानकों को दरकिनार करके खड़ा करता रहा, और कार्रवाई के नाम पे केवल पत्र जारी किया जाता रहा। बिल्कुल पवन, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। और सवाल कई खड़े हो रहे हैं, ठीक कह रहे हैं पवन सिंगर आप कि यहां पर सवाल कई खड़े हो रहे हैं और इसके बावजूद इतनी बड़ी बिल्डिंग कैसे बन गई। लखनऊ के लिए आज के दिन की शुरुआत
दर्दनाक रही है। पौष हजरतगंज इलाके के लग्जरी होटल लेवाना में भीषण आग लग गई। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई घायल हैं। लोगों को होटल से सुरक्षित बाहर निकालने के लिए बुलडोजर का सहारा लेना पड़ा। लेवाना होटल में लगी आग के पीछे बड़ी लापरवाही की बात सामने आ रही है, जिसे लेकर सीएम योगी भी सख्ती दिखा रहे हैं। और इसके बाद मंडलायुक्त ने एलडीए को आदेश जारी किया है कि होटल लेवाना को अब गिराया जाएगा। लखनऊ के लग्जरी होटल में भीषण आग, धुएं का गुबार, खिड़कियां तोड़कर रेस्क्यू, बुलडोजर से तोड़ी होटल की दीवार। ये लखनऊ के पौष इलाके हजरतगंज के लग्जरी होटल लेवाना की तस्वीरें हैं। यहां सुबह सुबह हर तरफ चीख पुकार की तस्वीरें दिखाई दी। लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू टीम के लोगों का जमावड़ा दिखा। सुबह जिस वक्त होटल में आग लगी, अंदर कई गेस्ट मौजूद थे। होटल की दूसरी और तीसरी मंजिल पर कई लोग फंस गए। आग लगने के बाद होटल के कमरों में मौजूद लोगों को अलर्ट किया गया, लेकिन कुछ कमरों से फोन का जवाब नहीं मिला। होटल के अंदर धुएं का गुबार दिखाई दिया। फायर ब्रिगेड की टीम को कमरों में फंसे लोगों को निकालने के लिए मशक्कत करनी पड़ी। खिड़कियों को तोड़कर लोगों को बाहर निकाला गया। लोगों को सुरक्षित बचाने के लिए बुलडोजर की मदद से होटल की दीवार को भी तोड़ा गया। तो अंदर जाने में दिक्कत हो रही है और पूरी तरह इसमें विंडो पेन्स लगे हुए हैं, छड़ें लगी हुई हैं, तो तोड़ने का इसमें जो है कार्रवाई चल रही है डिफरेंट डायरेक्शन से, और जल्दी हम लोग जो है उनको भी रेस्क्यू कर लेंगे। सीएम योगी ने होटल में आग की जांच के आदेश दे दिए हैं। घटना की जांच के लिए उच्च स्तरीय कमेटी बनाई गई है। जो 2 लोग हताहत हुए हैं उनके परिवारों को सूचना भेज रहे हैं, और जो यहाँ घायल हैं उनको भी हम सूचना परिवारों तक भेज रहे हैं, और पूरी केयर सरकार करेगी। घटना की हम उच्च स्तरीय जांच कराएंगे, और जो भी दोषी होगा लापरवाही का उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे। होटल में आग लगने की वजह का पता अभी नहीं चल पाया है, लेकिन शुरुआती जांच में इसकी वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। हादसे के बाद होटल के मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया।